हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। वैसे तो काफ़ी मुझे लग रहा है आप सभी को वीडियो का इंतज़ार था, तो इस टाइम फंक्शन का टाइम था, घर में कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, इस वजह से मैं काफ़ी बिजी थी। तो अभी आज ही फ्री हुई हूँ और कुछ मैसेज भी आए हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं कि डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में, कि उनकी एनर्जी क्या है और ये एनर्जी उन्हें क्यों आ रही है। तो पहले बात करती हूँ कुछ डीएफ की और फिर आगे बढ़ते हैं डीएम के बारे में। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को जो जो मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चन, अपने सजेशन। अगर आपको कुछ नहीं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आप उसे भी क्लेम करके थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को, एंजल को और डिवाइन को। तो हमारी डीएफ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि डीएफ एक हायर एनर्जी में पहुंच चुकी है, एकत्व में आ चुकी हैं। बहुत सारी जो डीएफ है हमारी हायर एनर्जी में आ चुकी हैं, वो पूर्णता की स्थिति में आ चुकी हैं। वह एक शरीर के भाव से अब निकल चुकी हैं, जैसे कि जब 5D की यात्रा करते हैं और जब हम उस यात्रा को करते ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं कि जहां इस शरीर का कोई मतलब नहीं होता है, जहां हम पूर्णत्व की स्थिति में पहुंच जाते हैं और सब में एकमय की स्थिति पाते हैं, जिसको परिपूर्णता कहते हैं। चाहे वह ट्विन जर्नी के बारे में बोला जाए या कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो, तो अगर आप ऐसी अवस्था में आते हो तो समझ लीजिए कि आप डिवाइन से मर्ज हो चुके हो। आप एक स्थिति में आ गए, एकमय की स्थिति में आ गए हो। जैसे हम किसी में भेद नहीं करते हैं, चाहे वह छोटी सी चींटी हो, चाहे बड़ा हाथी हो या कोई मनुष्य हो, कोई भी हो, तो हम उसे आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। हमें वह भिन्न नहीं खुद से लगता, ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ना कोई बुरा होता है, ना कोई काला होता है, ना कोई गोरा होता है। मतलब जो ऊपरा परत है, हमारी ऊपरी जो हमने लेयर पहन रखी है, उसे हम देखते ही नहीं। हम सब में एकमय की स्थिति देखते हैं, हम एक सोल के रूप में सबको जानते हैं। जब इस स्थिति में पहुंच जाने का मतलब है आप पूर्णत्व की स्थिति में पहुंच गए हो और इसमें कोई भेद नहीं रहता। आपके अंदर जो किसी के लिए जो शिकायत रहती है, जो क्रोध रहता है, जो आपको लोगों से प्रॉब्लम होती है, वह सब खत्म हो जाता है। क्योंकि हम इस बॉडी के भाव को देखते नहीं हैं, तो यही हर ऋषि मुनि साधु संत यह स्थिति पाने के लिए तपस्या करते हैं जीवन पर्यंत। तो हमारी डीएफ, कुछ डीएफ की बात करूँ तो उस स्थिति में आ चुकी हैं और उन्हें अपना सोल पर्पज भी एक तरह से समझ में आ गया है कि उनका सोल पर्पज क्या था। और कुछ को अभी डीएफ जो हमारी हम वो सर्चिंग में है कि उनका सोल पर्पज क्या है। पहले जो हमारे डीएफ डीएम के पीछे भागते रहते थे कि उन्होंने अपनी लाइफ की जो मेन कहते हैं ना कि हमारा उद्देश्य, लक्ष्य जो मेन था, वह डीएम के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। बस उन्हें लगता है कि हमारा जन्म ही हुआ है डीएम को पाने के लिए, डीएम से एकमय होने के लिए, डीएम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पर अब ये स्थिति बदल चुकी है क्योंकि हमारी बहुत सारी डिवाइन सोल की सोल मर्जिंग हो चुकी है, डिवाइन मर्जिंग हो चुकी है। मैंने बहुत पहले ही वीडियो में बोला था कि आप कुछ लोगों की जिनकी सोल मर्जिंग 88 पोर्टल से चल रही थी, उनकी डिवाइन मर्जिंग 11 पोर्टल में हो रही है या होने वाली है। तो ऐसी स्थिति जो थी, इस पोर्टल में बहुत कुछ सबको देके गया है। जो 11 पोर्टल है, बहुत सारी सोल को पूर्णत्व का एहसास हो चुका है। कुछ डीएफ की बात करूँ तो जो अभी जिनकी मर्जिंग, सोल मर्जिंग हुई, डिवाइन मर्जिंग चल रही थी, वह भी अपने आप को कंप्लीटनेस में पा रही थी, एक बैलेंस की स्थिति उन्होंने बना ली थी। पर फिर भी उन्हें डीएम की क्रेविंग हो रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब मैं पूर्ण बैलेंस हूँ तो मुझे डीएम की क्रेविंग की क्यों हो रही है। और कुछ डीएफ है तो उन्हें ऐसा लग रहा है क्या मैं अनबैलेंस हो चुकी हूँ, क्या मैं कुछ गलत वे पे जा रही हूँ, या मैंने अपना इनर वर्क कम कर दिया, मुझे और बढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे मेरे साथ। और जैसा कि हम वीडियोज़ में भी बताते हैं और जो भी गाइड ट्विन जर्नी के गाइड देते हैं उनको पता ही है कि सभी यही बोलते हैं कि आप डीएम की तरफ
तरफ से अपनी थॉट को ब्लॉक करो और खुद पे फोकस करो, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो। तो ये मैसेज मतलब सुन के ना और भी बहुत सारी डीएफ थोड़ी-सी परेशान है कि क्या हम लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, क्या हमारी एनर्जी गिरती जा रही है? तो मैं बता दूँ, डीएम जो है वो आपका हिस्सा है। ऐसा होना स्वाभाविक है, आप डीएम से पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर सकती हो। हाँ, हम अपनी साधना को बढ़ाते हुए अपनी तरफ फ़ोकस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि डीएम की कभी याद ना आए, डीएम से कभी बात करने का मन ना हो, डीएम से कभी मिलने का मन हो ना हो। बीच-बीच में ऐसा होता है और क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? डीएम, हमारे डीएम जब डीएफ को याद करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाते हैं, जाने अनजाने में आपकी पिक देखते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे उनसे मिलने का मन करता है। जो चीज़ें वो मैनिफेस्ट करते हैं अनजाने में ही सही, आपकी पिक देख के आपको याद करके वो चीज़ें, वो क्रेविंग आपके ऊपर असर करती है, क्योंकि आप टेलीपैथी कनेक्ट हो एक दूसरे से, भले ही आप कनेक्ट ना हो। तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, ये भी है कि ऐसा हो रहा है तो आपको उसी में बह नहीं जाना। चलिए ऐसा हो रहा है, गो विथ फ्लो, चलिए हो रहा है, ठीक है ऐसा, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है। आप इसलिए परेशान मत होइए, आपका इनर वर्क कम नहीं हो रहा है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो आप ये मत सोचिए मुझे क्रेविंग क्यों हो रही है। बहुत सारी हमारी टीएफ को अचानक रोना भी आ रहा होगा, उनकी रातों को नींद खुल जा रही होगी, उन्हें काफ़ी क्रेविंग हो रही होगी, उन्हें रोना आ रहा होगा और सेक्सुअल फीलिंग भी आ रही होगी। तो ये ऐसा है क्योंकि आपके डीएम की जो सोल है वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, आपकी सोल भी उनसे मर्ज होना चाहती है, एक में होना चाहती है। इस वजह से आपको ये स्थिति आ सकती है। तो आप अनबैलेंस नहीं हो। जैसा मैंने कहा, डीएफ ने 5D की यात्रा तय की और उसे 3D में अब ढाला गया है, जो हमारी हायर सोल पे डीएफ चल रही हैं। बहुत सारे लोगों को इनर वर्क करने से रोका जा रहा है, उन्हें किसी न किसी रूप में जब वह इनर वर्क करना भी चाहती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न आ रहे हैं लाइफ में कि उन्हें रोका जा रहा है। या आप इनर वर्क कर भी रहे हो, चाहे मंत्रा जाप हो, चाहे मेडिटेशन हो, तो आप पहले की तरह डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। जैसे आप शुरुआत की थी आपने, हजारों थॉट जब आप मेडिटेशन में शुरू-शुरू में बैठते थे या मंत्रा जाप में, तो आपके मन में हजारों थॉट आते रहते थे। सेम वही कंडीशन अभी हमारी डिवाइन फेमिनाइन की बन चुकी है। तो आप परेशान ना हो, आपका आप बैलेंस हो। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि आपके डीएम अब मेडिटेट करना शुरू कर दिया है, आपके डीएम ने अब डिवाइन से अलाइन होना शुरू कर दिया है। तो वही चीज़ें जो डीएम जी रहे हैं वो आपके साथ भी हो रहा है। अगर आपको साधना नहीं करने दिया जा रहा है तो आप परेशान ना हो, आप अपने 3D के कामों में ध्यान दें। साधना का मतलब ये नहीं होता कि हमने घंटों मंत्र जाप किए, घंटों मेडिटेशन की तभी हम परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं। हमारी हर सांस में परमेश्वर का वास है। हम हर एक पल में उनको थैंक यू बोलते हैं, उन्हें याद करते हैं पल पल। तो समझ लीजिए कि उनका सानिध्य बना हुआ है और हम अपना इनर वर्क ही कर रहे हैं। हम किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, किसी के लिए गलत बोल नहीं रहे हैं, किसी से हमारे मन में ईर्ष्या भाव नहीं, किसी के लिए क्रोध नहीं है। तो समझ लीजिए आप बैलेंस हो, आप हमेशा डिवाइन से कनेक्ट हो और उनके सानिध्य में बनी हुई हो। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत सारी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है उनका और डीएम का अ, क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। तो आपको क्राउन चक्र एक्टिव होने से मैंने पहले भी बताया कि आपके सिर में प्रेशर फील हो सकता है, आपको आपके मस्तक से लेके आपके जो हेड का बाहरी हिस्सा है, जो ऊपरी हिस्सा आपका हेड की तरफ आगे वाला, वहाँ पेन भी हो सकता है। आपकी चोटी खींची हुई ऐसे लगेगा कि आपकी चोटी कोई खींच रहा है, पीछे से जहाँ जूड़ा बनाते हैं वहाँ ऐसा फील होगा। आपकी आंखें भारी हो सकती हैं, आपकी पलकें अपने आप कई बार ऐसे बंद हो जाएंगी, ऐसे लगेगा कि इतनी आप नींद में हो, काफ़ी नींद भी कुछ लोगों को आ रही होगी। तो आप परेशान न हो, ये यूनिवर्स का तरीका है आपके ऊपर काम करने का। आप बस अपनी साधना पे ध्यान दीजिए, वो अपने आप ही सब कुछ होने लगेगा और जो हो रहा है आपके हित के लिए हो रहा है। आप यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे होगे।
बहुत सारी हमारी लोगों को ई दिख रहा होगा, क्योंकि ई का मतलब होता है अलाइनमेंट। जब आपको खाली ई कहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आप अलाइन हो रहे हो यूनिवर्स से। आपको यफ दिख सकता है, यफ का मतलब होता है फेथ, फॉर्च्यून। ऐसी चीज़ों आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि आपके लिए डिवाइन कहीं ना कहीं से मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की। अभी तो मेरी बात पूरी नहीं, फेमिनाइन के बारे में थोड़ा और बात करना चाहूँगी। कुछ फेमिनाइन को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी सोल निकल रही है अंदर से, उनको इतनी क्रेविंग आ रही होगी। अगर आप अपने डीएम से कनेक्ट हो या नहीं भी कनेक्ट हो, तो आपको अचानक कल की एनर्जी की बात करूं मैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा कि आपके अंदर से जैसे डीएम की तरफ आपकी सोल को खींचा जा रहा है। आपकी सोल निकल के बाहर जाना चाहती है। इतना खिंचाव, इतना अट्रैक्शन और क्रेविंग हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा कि कब मिल जाऊं, कब एक में हो जाए, कब हम एक दूसरे में समाहित हो जाए। तो आप समझ लीजिए कि यूनिवर्सल ऊर्जा आपको मिलाने में लगी हुई है। आप दोनों का मिलन होने वाला है, आपका यूनियन होने वाला, आपका रीयूनियन होने वाला है। तो मैं बहुत सारी लोगों को बात करूँगी कि वो ये भी बोलते हैं कि यूनियन और रीयूनियन में फ़र्क क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, रीयूनियन का मतलब होता है कि आपका दोबारा मिलन। पर हर बार ये अगर यूनियन बोला जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि आप हर बार एक नए स्टेज पे यूनाइट होते हो, तो इसे यूनियन ही बोला जाएगा। आपकी जब आपके चक्रा बैलेंस होते हैं, धीरे धीरे आप नए नए स्टेजेस पार करते हो। आप सभी को पता है ट्विन जर्नी के कई स्टेजेस हैं। तो हर बार हम एक नए सोल से यूनाइट होते हैं, एक नई ऊर्जा से यूनाइट होते हैं। तो यूनियन भी उसे बोला जा सकता है। आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो ऐसा मत सोचें। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को मैसेज मिले होंगे यूनिवर्स द्वारा कि आपका यूनियन होने वाला है। वो आप यूनाइट होने वाले हो। आपको सपने में अपने डीएम आ सकते हैं, वो आपसे बातें कर सकते हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकते हैं। आपने जो भी बातें हैं वो आपसे बताएंगे। वो रो भी सकते हैं सपने में, मुंह नीचे करके खड़े हो सकते हैं। आपको ऐसे सपने आ सकते हैं। तो कुछ डीएम की बात, कुछ डीएम डीएफ की बात करूँ तो मैं, आप अपने डीएम को सोल रूप में देख सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ ओपन नहीं बोल सकती क्योंकि साथ, क्योंकि वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है। तो ओपन एकदम जैसे सोल, जिस तरह हम देखते हैं ना वीडियो, कई वीडियो में कि सोल की यात्रा, हमारे ऊपर कोई लेयर नहीं है। ये जो बॉडी बनी हुई है हमारी, जिस रूप में काला गोरा या कुछ हमारा फेस कटिंग, वो नहीं होता। बस एक मतलब हमारी सोल रूप में हम देखते हैं। तो आप ऐसे रूप में भी अपने डीएम या डीएफ को देख सकते हो। तो समझ लीजिए कि आपकी सोल उनकी सोल से कनेक्ट हो चुकी है। पूरी तरह से आप एक महता की स्थिति में आ चुके हो। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो वो काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डीएफ को इतना आपके पास, मतलब आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, इतना आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी क्राइम की एनर्जी में हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको जकड़ के रखें अपने पास, कुछ भी करें, ऐसा करें कि वो आपको कहीं जाने नहीं दे। जैसे उनकी एनर्जी ऐसी है कि आप उनके हो और वो आपके हैं, आप किसी और की नहीं हो। तो वो ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से वो काफ़ी ऐसी स्थिति में हैं कि मैं कैसे अपनी डीएफ तक पहुंचूं, किस तरह उन तक अपनी बात पहुंचाऊं, कैसे करूं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार। उन्हें समझ में, क्योंकि डिवाइन द्वारा अभी उन्हें बहुत सारे मैस्कुलाइन ऐसे हैं जिनकी, और डीएफ की बात करूं तो आप सब सोच रहे हो कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, इतना सोच रहे हैं। तो ये यूनियन आपकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अपने ऊपर 100% काम नहीं किया है, इसलिए आपका यूनियन रोका जा रहा है। यूनियन होना कोई आपके काम के ऊपर ही होता है कि आपका यूनियन भी, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक रूप से काम करती हैं, अपनी जर्नी को समझती हैं, तो अपने आप यूनियन आपका टाइम नहीं देता है, कभी भी यूनियन हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बोला, इस टाइम यूनियन का टाइम है। तो काफ़ी हमारी डिवाइन फेमिनाइन को मैसेज भी आए अपने डीएम के। उन्होंने थोड़ी बहुत बात की, कुछ तो बात करके फिर निकल दिए, क्योंकि अभी आप पूर्ण रूप से बैलेंस नहीं हुए, आपने अपने ऊपर 100% काम नहीं किया है।
इसी वजह से मैस्कुलाइन काफ़ी ऐसे उन्होंने अपना हथियार डाल दिया है। वो अब ऐसी स्थिति में चल चुके हैं, एक एकांत की स्थिति में। वो काफ़ी किसी से मिलना-जुलना नहीं पसंद करते हैं। वो अकेले रहना चाहते हैं और रातों को जागते रहते हैं। उन्हें इतनी क्रेविंग होती है आपकी, इतना रोते हैं आपके लिए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। उन्होंने अपने दोनों हाथ बस यूनिवर्स के ऊपर उठा दिए हैं और यूनिवर्स से हाथ जोड़कर प्रे कर रहे हैं कि अब आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि मेरे बस का कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो एक तरह से वो रिलैक्स हो चुके, जो हाथ पैर उन्होंने अपने लिए मारे थे, जो आपके लिए मारे थे, वो अब उन्होंने छोड़ दिया। अब वो समझ रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो करेंगे परमात्मा करेंगे। तो वो पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं। एक मेडिटेशन की अवस्था में खुद को आइसोलेट कर लिया। जैसे एक इंसान होता है कि जब मेडिटेशन करता है तो खुद को शांत हो जाता है, वो एक मरड़सन स्थिति में आ जाता है। बस साँसें कई बार तो साँसें भी रुक जाती हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो सेम हमारे डीएम की स्थिति ऐसी ही है कि वो बिल्कुल शांत हाथ जोड़ के यूनिवर्स से बस प्रे कर रहे हैं। एकांत, किसी से मिलना-जुलना, बोलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पाना चाहते हैं। वो यूनिवर्स से अलाइन होना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने यूनिवर्स से प्रेयर करना ही सही समझा। उन्हें पता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं परमात्मा ही कर सकते हैं। और कुछ मैस्कुलाइन की बात करूँ, वो अपने पावर में आ चुके हैं। उन्हें अपने आप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पर कोई कहते हैं ना कि हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें रुकावटें आती हैं। तो वो जिन लोगों की मैरिड हो चुकी है पहले से, जिन डीएफ की बात करूँ तो आपके मैस्कुलाइन को पता है कि ये मेरी है, मेरे ही साथ रहना, इनको पाना मेरे लिए एक चैलेंज है। मैं इनको अपनी लाइफ में कैसे लाऊं, किस तरह से करियर पे वो फोकस कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि पैसा काफ़ी कमा के और कुछ ऐसी पोजीशन में मैं आ जाऊं ताकि मुझे इस समाज में कोई कुछ बोल ना सके और मैं अपनी डीएफ को अपना सकूं। वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आपको मैरिट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में पूर्ण रूप से लाना चाहते हैं, पर उनके मन में ये भी विचार आ रहा है कि मैं अगर मतलब मैंने इससे शादी करी तो डीएफ को दुनिया क्या बोलेगी, उसे समाज ताने मारेंगे। ऐसी चीज़ें उनके मन में भी आ रही है, क्योंकि वो आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए वो पावर में आना चाहते हैं। वो फोकस्ड हैं अपने कामों पे, ताकि मेरे पास इतना पैसा हो जाए, इतनी मैं पावर में आ जाऊं कि कोई मुझे कुछ बोल ना पाए। क्योंकि उन्हें पता है जिनके पास पैसा होता है उन्हें किसी की बोलने की कुछ हिम्मत नहीं होती। वो सब उनके लिए सब कुछ नॉर्मल होता है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो मनी सेविंग भी कर रहे हैं आपके लिए, और वो अपने काम में फोकस्ड हैं। और कुछ डीएम की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इमोशनल हो रहे थे, पर वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। वो अपना लव आपको देना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत कंट्रोल कर लिया, मैं बैलेंस बनाना चाहता हूँ, बार बार बैलेंस होना चाहता हूँ। पर मैं अपने डीएफ का सपोर्ट करना, उसी के साथ रहना, उसी को सब कुछ देना है, सारी खुशियाँ, सारी अपना सारा लव, सारा इमोशन देना है, क्योंकि मैं अपने डीएफ के बिना नहीं रह सकता हूँ। वो आपकी जैसे एक होता नहीं कि मान लीजिए कि दूध में पानी मिला दो या पानी में दूध मिला दो तो एक हो जाता है, कलर कोई मिला दो तो एक रहे। वो आपकी तरफ एक मतलब उसी तरह वाटर के रूप में आपसे मर्ज होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं कि आप जिस भी एनर्जी में हो, जिस पावरफुल एनर्जी में, स्ट्रेंथ में हो, पर वो आपसे मर्ज होना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो हो वो बहुत स्पेशल हो, आप उनके लिए बहुत अलग हो। और उन्हें पता है कि मैं ये डिवाइन हमारे साथ जजमेंट करेंगे बहुत सारी लोगों की, क्योंकि उन्हें अपने अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि न्याय तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो प्योर प्यार है और ईश्वर हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते, वह न्याय हमारे साथ ज़रूर करेंगे। और इसीलिए रीबर्थ प्रोसेस चल रहा था। कुछ आपकी लाइफ में कुछ पुराने फेज एंड हो सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग आ सकती है। बहुत सारी लोगों की अवेकनिंग भी चल रही है, वो हर नई नई चीज़ों से यूनिवर्सल ऊर्जा के लिए अवेकन हो रहे हैं। अपने डिवाइन मैस्कुलाइन जो अपनी डीएफ की ऊर्जा से अवेकन हो रहे हैं कि डीएफ क्या है, और जो पुरानी चीज़ें हैं उसे वह भूलना चाहते हैं। जो भी गलतियाँ हुई, जो भी आपके पास्ट में जो भी पुरानी चीज़ें हुई, तो वो अब भूलना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि आप क्या हो। अब उन्हें लगता है कि मेरा अब जो भी
पुरानी चीज़ें थी वह ख़त्म करने का टाइम है, अब रीबर्थ हो चुका है, अब हमें न्याय मिलेगा। अपने डीएफ को वो एक तरह से मलहम की तरह चाहते हैं। उन्हें समझ में आता है कि जो डीएफ है हमारे लिए हमारी ये दर्द की दवा है। जैसा कि कोई भी पेन हो, कोई भी बीमारी हो, वो काफ़ी डीएम जो है बीमार भी हैं इस समय। उन्हें बीमारी किसी को मतलब बुखार हो सकता है, किसी को और कुछ बीमारी हो सकती है, वो कुछ परेशान भी हैं। उन्हें समझ में आ गया कि अगर मैं दवाओं से नहीं ठीक हो सकता हूँ, ना तो किसी के दुआओं से ठीक हो सकता, अगर मेरा प्यार मेरे साथ रहे तो मैं बहुत सही रहूँगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो कोई हेल्थ इशू आएगी। तो वही मेरी मेडिसिन है, वही मेरी दवा है। और वह हाथ उठाकर यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन्हें मिल जाओ। तो यह सब मैं ये बताना चाहूँगी कि अब डिवाइन मैस्कुलाइन किसी भी चीज़ में देर नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हम दोनों एक हैं, वह समझ चुके हैं और यूनिवर्स हमारे साथ न्याय करेगा। उन्हें समझ में आ रहा है क्योंकि आपके बिना वह कुछ नहीं है। वो खुद को एक अपाहिज की तरह पाते हैं। उनकी जो पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, जो ईगो थी डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर, वह सब टूट चुकी है। उन्हें समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं हूँ अपने डीएफ के बिना। तो ये सब ऐसी एनर्जी कुछ थी हमारे डीएम और डीएफ की। तो आशा करती हूँ आप सभी को मैसेज कुछ ना कुछ तो रिसीव हुए ही होंगे और इन मैसेज को लेके आप अपनी जर्नी को आगे कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगे। तो सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आप सब चैनल पे बने रहें। आगे जैसे जैसे मुझे मैसेज रिसीव होते हैं मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। थैंक यू ऑल एंड लव यू।